21st सेंचुरी में आजकल के बच्चे ओल्ड जनरेशन के कंपैरिजन में एक्सट्रीमली टैलेंटेड हो रहे हैं। इसका अंदाज़ा इंडियन आइडल, सुपर डांसर, लिटिल चैम्प्स और केबीसी स्टूडेंट स्पेशल टीवी प्रोग्राम्स और रोबोटिक्स आदि में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों की आउटस्टैंडिंग टैलेंट से लगाया जा सकता है। इन बच्चों की अवेयरनेस, इंटेलिजेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, फ्रैंकनेस और बातचीत की स्टाइल का स्तर इन्हें पिछली जनरेशन के बच्चों से पूरी तरह से अलग करता है। ऐसा माना जा रहा है कि ये जनरेशन अल्फा के बच्चे हैं जो कि 100% डिजिटल दुनिया की लीडरशिप करेंगे। जनरेशन अल्फा के बच्चे यानी अल्फाज ने प्रेजेंटली पूरी दुनिया को न केवल अपने अमेजिंग वर्क से अवेयर करा रहे हैं, बल्कि भविष्य के सामने कंसर्न्स और चैलेंजेस की दीवार भी खड़ी कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं जनरेशन अल्फा के बारे में। जनरेशन अल्फा 2010 से 2024 के बीच पैदा हुए बच्चों की जनरेशन है, जिसे आई जनरेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये 21वीं सदी में पैदा हुई पहली जनरेशन है और इसे अब तक की सबसे इम्प्रेसिव जनरेशन माना जाता है। इस जनरेशन को सबसे अधिक टेक्निकल फॉर्म से अफेक्टेड डेमोग्राफिक्स अप टू डेट माना जाता है। अल्फाज कॉम्प्लेक्स आइडियाज को जानते और समझते हैं और ऐसे काम करने में कैपेबल हैं जो उनकी उम्र से कहीं अधिक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अलग अलग जनरेशन्स के बारे में। सो द जनरेशन्स ऑफ द चिल्ड्रन आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। फर्स्ट अप इज लॉस्ट जनरेशन, ग्रेटेस्ट जनरेशन, साइलेंट जनरेशन, बेबी बूमर्स। नेक्स्ट अप इज जनरेशन एक्स, जनरेशन वाई और मिलेनियल्स, जनरेशन जेड एंड लास्टली जनरेशन अल्फा आई। हमने ईयर्स जनरेशन के सामने मेंशन कर दिया है, तो आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप कौन सी जनरेशन से हैं। अब क्योंकि हम जनरेशन अल्फा के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं और उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानते हैं। जनरेशन अल्फा शब्द पहली बार 2008 में ऑस्ट्रेलियन कंसल्टिंग एजेंसी मैक्रिंडल रिसर्च ने एक सर्वे में इस्तेमाल किया था। इस एजेंसी के फाउंडर मार्क मैक्रिंडल को इस शब्द को फैब्रिकेट करने का क्रेडिट दिया जाता है। एजेंसी मैक्रिंडल रिसर्च के अनुसार जनरेशन अल्फा हरिकेन स्टॉर्म के नाम पर पड़ा था। ऑल्दो जनरेशन जेड के बाद की जनरेशन का नाम ए रखने के सजेशन के बाद मेजॉरिटी के आधार पर जनरेशन अल्फा रखा गया। जनरेशन जेड काफ़ी डाइवर्स और मल्टीकल्चरल है। जनरेशन जेड के लिखने पढ़ने का तरीका काफ़ी हद तक ट्रेडिशनल है। ये ट्रांजिशन के फेज में आई जनरेशन है जो टेक्निक के साथ ओल्ड वैल्यूज़ के साथ बढ़ी हुई है, जबकि जनरेशन अल्फा डिजिटल लर्निंग की तरफ बढ़ रही है, जहां लिखने का कॉन्सेप्ट खत्म होता लगता है। ये जनरेशन दुनिया में कहीं भी रहे, उसकी लाइफस्टाइल में ज़्यादा फर्क नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अल्फा जनरेशन के सिम्टम्स। जनरेशन अल्फा एक एक्साइटिंग जनरेशन है जो नेचुरल फॉर्म से स्मार्टफोन और टैबलेट का उपयोग करती है। इस पीढ़ी के बच्चों का जन्म आईफोन, आईपैड और ऐप्स के साथ हुआ है। अल्फाज अपने घर में सिरी, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट की फेमिलियर वॉइस के साथ बड़े हो रहे हैं। अल्फाज की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वॉइस असिस्टेंट के साथ बातचीत करना बिल्कुल स्वाभाविक है। इस जनरेशन के बच्चे अपने डिसीजंस लेने और अपनी डिजिटल आइडेंटिटी को मैनेज करने में इंडिपेंडेंट होते हैं और वे उम्मीद करते हैं कि उनकी पर्सनल नीड्स और प्रायोरिटीज़ को ध्यान में रखा जाए। अब समय है जानने का अल्फा जनरेशन के इश्यूज को। अल्फा पीढ़ी के बच्चे ऐसे समय में पैदा होते हैं जब टेक्निकल इक्विपमेंट स्मार्ट हो रहे हैं और फिजिकल और डिजिटल एक साथ आ रहे हैं। जैसे जैसे वे बड़े होंगे, नई टेक्नोलॉजीज उनके जीवन, उनके एक्सपीरियंसेस, उनके अप्रोच और दुनिया की उनकी एक्सपेक्टेशन का हिस्सा बन जाएंगी। कुछ न्यूरो साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि इसके कई पॉजिटिव रिजल्ट्स होंगे, लेकिन कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे जो ज़रूरी नहीं कि सभी को समान रूप से प्रभावित करें। चूँकि वे एक साथ कई स्क्रीन का उपयोग करने और नोटिफिकेशन को तुरंत स्कैन करने के आदी होते हैं, इसलिए उनका अटेंशन स्पैन और कंसंट्रेशन खराब हो सकता है। इनके दिन का मोस्ट ऑफ द टाइम घर के अंदर ऑनलाइन स्टडी, लर्निंग और गेम खेलने में स्पेंड होने से इन बच्चों की सोशलाइजेशन की प्रक्रिया इनइफेक्टिव हो सकती है। मतलब इनका संबंध सोशल रिलेशनशिप्स पर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी पर टिका रहेगा।
हाईली टेक्निकल इन्वॉल्वमेंट इस जनरेशन के बच्चों में फिजिकल डिसेबिलिटी पैदा करने के साथ साइबर क्राइम के लिए भी प्रेरित कर सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसा होगा भविष्य में जनरेशन अल्फा। पूरी दुनिया में हर हफ्ते 28 लाख से ज्यादा बच्चे जन्म ले रहे हैं। अल्फा जनरेशन की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एशिया में होगी। अल्फा जनरेशन के सबसे बड़े देशों में भारत, चीन और इंडोनेशिया होंगे। इस जनरेशन के 81% बच्चे पूरी दुनिया की शॉपिंग में अहम भूमिका निभाएंगे। रेसिज्म नहीं पहचानेंगे जनरेशन अल्फा। 5 में से 4 पेरेंट का सोचना है कि अल्फा जनरेशन की सोच ग्लोबल और सुलझी होगी। 95% एनवायरनमेंट को लेकर अल्फा जनरेशन बेहद कॉन्शियस रहेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जनरेशन अल्फा के बाद आने वाली जनरेशंस क्या कहलाएंगी। तो जनरेशन अल्फा के लिए अब 2 ही साल बाकी हैं। अगली जनरेशन का नाम क्या होगा, ये सवाल अभी से उठने लगा है। इसका जवाब है जनरेशन बीटा, जो 2025 से लेकर 2039 तक जन्म लेने वाले बच्चों की होगी। 2019 में भारत, यूएस, यूके, चीन और ब्राजील में थे सबसे अधिक अल्फा जनरेशन के बच्चे। तो ये थे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस टॉपिक। चलिए अब इसका निष्कर्ष भी जान लेते हैं। मिलेनियन पेरेंट यानी जनरेशन Z से पैदा हो रही अल्फा जनरेशन 21वीं सदी में सबसे पहली और अब तक की सभी जनरेशन में इनॉर्मस तो है ही, साथ ही दुनिया के हर कोने में अपनी पहुंच बनाने वाली है। अल्फा जनरेशन के फ्यूचर को इनोवेटिव बनाए रखने के लिए हमें उन्हें ट्रेडिशंस और कल्चर से जोड़े रखने की आवश्यकता है। अल्फाज को क्रिएटिव और क्विक थिंकर होने की आवश्यकता है, क्योंकि वे मैनकाइंड के सदस्य होंगे। ये वे पीढ़ी हैं जो मंगल और चंद्रमा पर निवास करेंगी। तो ये थी सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जनरेशन अल्फा। ऐसे ही करंट अफेयर की वीडियोस के लिए काइंडली सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।